नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। वर्ष 2014 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद भाजपा एक के बाद एक राज्यों में अपना सरकार बनाती चली गई, लेकिन दिल्ली का सपना अब भी अधूरा ही रह गया। ऐसे में इस बार भाजपा पहले 26 सालों के राजनीतिक सूखे को खत्म करना चाहती है। इसके लिए भाजपा का सबसे मजबूत तंत्र आरएसएस भी मैदान में उतर चुकी है। इससे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी नींद उड़े हुए हैं। आरएसएस का काम करने का अंदाज सबसे अलग है। उनके अंदर रातों रात हवा की रुख को बदलने की क्षमता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरएसएस ऐसा क्या करता है, कि वह किस तरह की रणनीति पर काम करता है जिससे हारी हुई बाजी भी जीत में तब्दील हो जाती है, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में देखने को मिला। तो आइए इसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल चुनाव में नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। सभी प्रमुख दलों के नेता एक से बढ़कर एक घोषणाएं करती है ताकि वोटरों को अपने पक्ष में रिझा सके, लेकिन यह आरएसएस बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि अपना ज़मीन भी तैयार कर लिया है। अब आपको सबसे दिलचस्प बात बता दें, दरअसल आरएसएस कभी भी बड़े बड़े सभा नहीं करता। वह छोटे छोटे बैठकों पर लोगों को अपने परिवार की तरह समझाता है, जिसके कारण वे भावनात्मक तरीके से जुड़ जाते हैं और उसके बाद आरएसएस से अलग होना मुश्किल हो जाता है। दरअसल बातचीत की शुरुआत किसी चुनावी मुद्दे से नहीं बल्कि पारिवारिक मुद्दों से करता है, जैसे ज्वाइंट फैमिली की क्या अहमियत है। अगर सबका साथ रहना संभव नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार साथ खाना खाना जरूरी है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने लोगों को समझाया जाता है। दिल्ली चुनाव में इस बार आरएसएस अपने 6 प्रमुख संगठनों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें पहला नाम सेवा भारती का आता है। सेवा भारती को सबसे प्रमुख काम सौंपा गया है कि उनको दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले मतदाताओं को अपने पाले में लाना है। इसे लेकर सेवा भारती 20,000 बैठकें करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके साथ ही लघु उद्योग भारती, राष्ट्रीय सेवा समिति, भारतीय मजदूर संघ, विधा भारती और भारतीय विकास परिषद को मैदान में उतारा है। अब आइए इसका क्या काम है इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल लघु उद्योग भारती को व्यापारियों के साथ लगाया गया है। चूँकि ये संगठन व्यापारियों के लिए ही काम करती है, इस तरह राष्ट्रीय सेविका समिति को महिलाओं के बीच लगाया गया है, भारतीय मजदूर संघ को मजदूरों के बीच लगाया गया है, जबकि विधा भारती युवाओं के बीच काम करती है। इतना ही नहीं, इस संगठन की ओर से अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बूथ स्तर पर 3 त्रिदेव उतारे गए हैं। हर त्रिदेव अपने नीचे कम से कम 10 आम लोगों को जोड़ेगा, यानी दिल्ली में 13,000 बूथ है। इस हिसाब से 39,000 त्रिदेव बनाए गए हैं, जो करीब 3,90,000 लोगों को अपने साथ जोड़ेगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।